अब हम जाएंगे टेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे हमें सिंपली टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। टेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट से रिलेटेड मल्टीपल चीज़ें हम लोगों को ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे। सो हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट वो है ऐड टेक्स्ट। मेन ऑप्शन है टेक्स्ट को ऐड करना। अब टेक्स्ट को ऐड करेंगे हम यहाँ पे। देन यहाँ हमारे पास इस बार जो है टेक्स्ट बार आ रहा है, वहाँ हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे। जो भी हमने टेक्स्ट लिखा उसको लिखने के बाद एक बार वो सॉरी जो भी हमने यहाँ अपना टेक्स्ट लिखा जो भी हमने यहाँ अपना टेक्स्ट लिखा उसके बाद हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस दिखाता हूँ। टेम्पलेट्स पे हम लोगों को यहाँ मल्टीपल तरीके के टेम्पलेट्स, प्री मेड टेम्पलेट्स यहाँ अवेलेबल हैं, ये सिर्फ जमीन नहीं, एक पहचान है। जिनको हम सेलेक्ट करेंगे सो हमारा उस टेम्पलेट ये सिर्फ जमीन नहीं, टेक्स्ट पे लग जाएगा। एक पहचान है। ये सिर्फ जमीन तो नहीं, लेट से मैं ये वाला टेम्पलेट एक ले रहा हूँ। पहचान है। सो इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करके मैं ये इस सिर्फ जमीन सिंपली टिक नहीं, पे क्लिक कर दूंगा, एक ये मेरा पहचान टेम्पलेट है। लग जाएगा। बट अभी हम लोग टेम्पलेट्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट्स का। फ़ॉन्ट्स क्या है? फ़ॉन्ट्स आप लोगों को पता ही होगा, डिफरेंट तरीके के टेक्स्ट के फ़ॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो हमें अच्छा लगे वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये वाला पसंद आया तो मैं इसको क्लिक सेलेक्ट कर लूँगा। देन हमारे पास आता है स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल का ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टाइल के ऑप्शन में काफ़ी सारे ऑप्शन हमें अंदर मिल जाते हैं। अब ये स्टाइल का ऑप्शन है, स्टाइल के अंदर आप लोगों को देखें क्या चीज़ें मिल रही हैं। प्री मेड यहाँ पे कुछ स्टाइल्स अवेलेबल हैं, तो जो हमें पसंद आए हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको बनाते किस तरीके से वो भी बताता हूँ। लेट से मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके सिंपली टिक पे क्लिक कर दूंगा। बट मैं अभी इस स्टाइल को सेलेक्ट नहीं कर रहा, वो इस वजह से क्योंकि नीचे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है कलर्स, ब्रांड कलर्स, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है। स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है। अगर हम टेम्पलेट ना यूज़ करें तो हम स्ट्रोक लगा सकते हैं। देन आ जाता है ऑप्शन ग्लो का। अब ग्लो मैं ग्लो सेलेक्ट करूँगा तो देखिए मेरे पास ग्लो ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये सिर्फ जमीन नहीं, कुछ इस तरीके से एक मेरा टेक्स्ट पहचान है। ग्लो कर रहा है। ये सिर्फ जमीन नहीं। बट मैं यहाँ से ग्लो नहीं सेलेक्ट करूँगा, तो मैं इसको नन पे क्लिक कर दूँगा। देन हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है। बैकग्राउंड में सिंपली कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड का हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, सो मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूँगा। देन कर्व का ऑप्शन है। कर्व के ऑप्शन में कर्व हो जाता है टेक्स्ट, ये देखें हम कर्व कर सकते हैं, बट मुझे कर्व भी नहीं चाहिए अभी। देन स्पेसिंग का ऑप्शन। स्पेसिंग में जो कैनवा में हमारी स्पेसिंग थी सेम वही स्पेसिंग है जस्ट। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा स्केल का ऑप्शन है जिससे टेक्स्ट बड़ा छोटा होगा, मुझे इतना बड़ा चाहिए। जब इसका साइज़ एडजस्ट करने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे देखें जो कॉर्नर आ रहा है टेक्स्ट का, हम स्क्रीन से यहाँ से भी कर सकते हैं। सो नीचे अगर हम देखें अपने टेबल पे तो इसकी भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और यहाँ से भी हम इसको साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद करेक्टर आ गए। करेक्टर अभी कुछ देखें कुछ इस तरीके से करेक्टर से हम हर करेक्टर के बीच में स्पेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद लाइन स्पेसिंग अभी नज़र नहीं आएगी, तो लाइन स्पेसिंग के लिए हम लोगों को नीचे भी कोई टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अभी लाइन स्पेसिंग दिखाने के लिए टेक्स्ट ऐड करता हूँ। अब देखें लाइन स्पेसिंग जैसे ही मैं इंक्रीज़ करूँगा तो सेकंड लाइन या थर्ड लाइन या जितनी भी लाइंस में टेक्स्ट हो उनके बीच में स्पेस कम या ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स का। इफ़ेक्ट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। एनिमेशन आ जाते हैं। एनिमेशन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एनिमेशन दिखाता हूँ मैं आपको।
जैसे हमने ट्रांजिशन डाला था ना, एनिमेशन भी कुछ, ट्रांजिशन क्या होता है, दूसरी क्लिप आने से पहले, मतलब दोनों क्लिप्स के बीच में अच्छा सा इफ़ेक्ट या उनके बीच के ट्रांजिशंस हैं, वो उनके टेम्पलेट्स वहाँ पे मिल गए थे। सो टेक्स्ट भी जब आता है या फिर जाता है, तो उसके भी ट्रांजिशंस हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँ, डूडल पे, इसका नाम है डूडल। सो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आएगा। ये सिर्फ ये जमीन देखिए नहीं, एक पहचान है। मेरा टेक्स्ट, अभी देखिए मेरा टेक्स्ट मूव किस ये तरीके से सिर्फ कर रहा है। जमीन नहीं, एक पहचान है। लेट से मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये सिर्फ जमीन नहीं, ये देखें एक पहचान है। टेक्स्ट कुछ इस तरीके से हमारा रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, एनिमेशन से पहले ना, क्योंकि मैंने एक टेम्पलेट लिया हुआ है तो मैं टेम्पलेट हटाना चाहूँगा, क्योंकि टेम्पलेट्स की अपनी भी कुछ एनिमेशन होती हैं। अब देखें ना, ये टेम्पलेट जो मैंने लिया हुआ है, ये इसमें सिर्फ मेरा टेक्स्ट जमीन नहीं, का साइज़ एक पहचान इंक्रीज है। से डिक्रीज, इसमें मेरा टेक्स्ट का साइज़ बड़े से छोटा हो रहा है। तो मैं टेम्पलेट नहीं लूँगा, डिफ़ॉल्ट पे रखूँगा फॉर योर एक्सप्लेनिंग। मतलब अगर आप लोग टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, आपको एनिमेशंस की ज़रूरत नहीं है, बट एनिमेशंस इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं ये वाली एनिमेशन सेलेक्ट करता हूँ, ये सिर्फ ये देखिए, ये है टाइप वन। ये सिर्फ टाइप वन पे क्लिक किया तो मेरा जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से आ रहा है। ये सिर्फ जमीन। नीचे मेरे पास बीट जूम करके एक ये ट्रांजिशन है, सिर्फ जमीन। मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। और नीचे जो भी स्लाइडर दिया हुआ है, स्लाइडर का मकसद है इसका टाइम एडजस्ट करना, कि कितने टाइम के अंदर इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या हो एनिमेशन की। ये सिर्फ जमीन नहीं, एक ये सिर्फ जमीन नहीं, एक ये सिर्फ जमीन नहीं, एक सो मैं ये वाली ट्रांजिशन, सॉरी एनिमेशन सेलेक्ट कर लूँगा। अब मेरे पास ऑप्शन आ जाता है आउट का। टेक्स्ट जब आया उसकी एनिमेशन में सेलेक्ट कर ली, जब टेक्स्ट जाएगा तो उसकी भी तो एक एनिमेशन होनी चाहिए। सो हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे ब्लर इरेज पहचान है। लेफ्ट। ये सिर्फ पहचान है। और हम यहाँ से आउट, एनिमेशन आउट का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहचान है। अब मैंने टिक कर दिया। अब ज़रा एनिमेशन आप लोग देखें, ये सिर्फ जमीन नहीं, एक पहचान है। हर टेक्स्ट किस तरीके से आया और किस तरीके से गया। ये सिर्फ जमीन नहीं, एक पहचान है। हर पहाड़ अब लेट से मुझे इस टेक्स्ट को और लंबा करना है, मीन्स इसको आगे तक लेकर जाना है। सो मैं सिंपली इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड देन इसके स्लाइडर जो है उसको आगे जितना स्ट्रेच करता जाऊँगा, जितना ड्रैग करता जाऊँगा, उतना ही वो आगे तक चला जाएगा। चाहूँ तो पूरी वीडियो पे भी ले जाऊँ, बट क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन है, एक हेडिंग है, तो इसको मैं स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लिप पे रखूँगा। अब आप लोग देखें, ये सिर्फ जमीन नहीं, एक पहचान है। अब ये मेरा टेक्स्ट है और मुझे इसको दोबारा एडिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब मेरे यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, एनिमेशन का भी आ रहा है, स्टाइल का भी आ रहा है। मैं क्या करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा। स्टाइल पे मेरे पास वही वाला पैनल खुल गया जिसमें मेरे पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं, फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। मुझे फ़ॉन्ट एडिट करना है, मैं वापस फ़ॉन्ट पे गया। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद मैंने अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। स्टाइल्स पे गया, स्टाइल में मैंने जो स्टाइल मुझे पसंद आ रहा है मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे। इफ़ेक्ट्स में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, कुछ इस तरीके के इफ़ेक्ट्स पहले से बने हुए हैं, ये भी प्रीसेट्स हैं। इसमें जो भी हम इफ़ेक्ट्स लगाएंगे वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। मुझे ये वाला अच्छा लगा, मैंने ये वाला लगा लिया। एंड देन मेरे पास यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में भी कैटेगरीज हैं मल्टीपल। मेटल इफ़ेक्ट्स में क्या होगा, मेटल इफ़ेक्ट्स में कुछ इस तरीके के मेटेलिक से आ रहे हैं। खैर, नेक्स्ट मेरे पास एनिमेशन है।
एनिमेशन में मेरे पास वही एनिमेशंस जो मैंने अभी लगाई। बबल के अंदर हमारा टेक्स्ट, बबल के अंदर अगर हमें चाहिए हो वो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। अब यही भी बने बनाए कुछ बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ये प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट्स यहाँ पे प्रो के लिए हैं तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। देन टिक। अब आप लोग देखें, ये सिर्फ जमीन नहीं, एक पहचान है। तो कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट ऐड होता है। हम यहाँ से बैक कर देंगे। अच्छा, अब देखें मेरी ऑडियो भी है, मेरा टेक्स्ट भी है, बट टेक्स्ट को अगर मुझे डिलीट करना हो तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। डुप्लीकेट करना हो तो डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा। अब देखें टेक्स्ट की 2 लेयर्स हो गई, यहाँ पे लेयर्स शो हो रही हैं, ये देखें, ये 2 लेयर्स आ गई। अब ये मेरे पास एक और कॉपी की थी मैंने, तो कॉपी हुआ हुआ है टेक्स्ट, सही। सो नेक्स्ट मेरे पास टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन है जो कि बिल्कुल बेकार है। जैसे वैसे करके देख लेते हैं। मैं पर्सनली कैपकट के अपने साउंड्स को यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं 11 लैब से ही ऑडियो जनरेट करता हूँ। Pakistan. सो लेट्स मुझे पाकिस्तान की ये ऑडियो चाहिए हो तो मैं इस पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल मेरे पास कैरेक्टर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वो मेरा ऑडियो जनरेट हो चुकी है। ये सिर्फ पाकिस्तान, जमीन नहीं, एक पहचान है। सही। इसके अलावा लास्टिंग टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। वो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वीडियो के एंड तक चला जाएगा टेक्स्ट हमारा, जो कि हमें चाहिए नहीं। अच्छा, अगर आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाए या कोई चीज़ हिल जाए, जैसे मेरे स्क्रीन पे फिंगर लगी, मेरा हिल गया, हम कैनवा में अंडू का ऑप्शन था ना हमारे पास, हम अंडू कर देते थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास अंडू का ऑप्शन आ रहा है। अब लेट से मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट मैंने सही पोजीशन पे रख दिया था, बट काम करते करते मेरा ये टेक्स्ट हिल गया या नीचे चला गया, तो मैं इस अंडू पे क्लिक करूँगा तो अंडू मेरा टेक्स्ट हो जाएगा। जितनी बार गलतियाँ हुई हैं उतनी बार अंडू कर दें तो वो अंडू हो जाएगा, सही। दैट्स अच्छा। अब टेक्स्ट मेरा लास्टिंग टेक्स्ट के फीचर से तो बिल्कुल एंड तक चला गया, बट मुझे एंड तक चाहिए नहीं, मुझे फर्स्ट क्लिप तक चाहिए। मैं इसको फर्स्ट क्लिप तक ऐड करूँगा। देन इफेक्ट्स का ऑप्शन जो कि मैं डिस्कवर कर चुका हूँ पहले ही, ये देखें ये जो इफेक्ट्स सारे थे। देन ए आई एवेटार, ए आई एवेटार सिंपली इसको एक एवेटार, हमारा टेक्स्ट जो है एक ऑडियो एवेटार में कन्वर्ट हो जाएगा। Hey, ये how are सिर्फ you today? जमीन नहीं, Are you ready to create एक with पहचान CapCut? है। Press next and enter हर an audio पहाड़, prompt and हर see how I दरिया। sound. यहाँ हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स मौजूद हैं। Hey, ये how are सिर्फ you today? जमीन नहीं, Are you ready to एक create with पहचान CapCut? है। Press next and enter हर an audio. सही। सो हम इसको भी अभी फीचर को यूज़ करते हैं थोड़ा सा आगे जाके। देन हमारे पास हमारा ट्रैकिंग का ऑप्शन आ जाता है। ट्रैकिंग का ऑप्शन अभी हमारे किसी यूज़ में नहीं है, वो आगे चल के हम थोड़ा प्रोफेशनल क्लासेस में सीखेंगे। देन लेयर्स का ऑप्शन आ जाता है। लेयर्स जैसे कैपकट कैनवा में लेयर्स का ऑप्शन था सेम वैसा ही है, बट इसमें ये हमारे जब काम आता है जब हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट हों। अब मैं आपको बताता हूँ। लेट से मैं 2-3 टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर लिए, तो अब मैं लेयर्स पे जाऊँगा। सिंपली यहाँ पे देखें मेरे पास तीनों टेक्स्ट आ रहे हैं। अब मैं जिसको आगे रखना चाहूँ, अब आप लोग देखें मेरा जो पाकिस्तान है वो लाहौर के नीचे है, अब मुझे उसको ऊपर लाना है। तो मैं क्या करूँगा, लाहौर को पीछे ले जाऊँगा।
तो मेरा देखें पाकिस्तान ऊपर आ गया और लाहौर नीचे चला गया। अगर मुझे पाकिस्तान नीचे चाहिए, लाहौर ऊपर चाहिए, तो मैं लाहौर को पकड़ के रखूँगा, मीन्स प्रेस एंड होल्ड एंड देन ड्रैग टूवर्ड्स पाकिस्तान, और उससे आगे। तो मेरा लाहौर ऊपर आ चुका है, अब आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये है बेसिकली लेयर्स जो कि हम कैनवा में भी करते रहे हैं। बेसिक्स में हम लोग इसका एडजस्ट कर सकते हैं पोजीशन, ये देखें सिंपली। अब वैसे तो हम फिंगर से भी कर सकते हैं, बट लेट से हम लोगों को बहुत बारीकी वाला काम करना है, लोगो लगा रहे हैं हम, मतलब टेक्स्ट हमें कॉर्नर में ऐड करना है, हमसे हो नहीं रहा। तो मैं इसको मैनुअली भी यहाँ से कर सकता हूँ, ये देखें। मैं यहाँ से इसको लगा सकता हूँ। देन मल्टी सेलेक्ट जो है वो हमारा साथ सेलेक्ट करने का है। लेट से मैंने एक ऊपर टेक्स्ट लगाया हुआ है, एक नीचे टेक्स्ट लगाया हुआ है। अब मुझे दोनों को लेफ़्ट साइड पे लाना है, सॉरी लेफ़्ट पे तो अभी है, राइट साइड पे लाना है, सॉरी इन दोनों की पोजीशन मुझे दूसरी साइड पे करनी है। तो मैं मल्टीपल सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, देन दोनों पे क्लिक करके मल्टीपल सेलेक्ट, देन हमारा मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन है, वो हम अभी नहीं सीख रहे, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। तो ये था हमारी टेक्स्ट की क्लास, कि हम टेक्स्ट किस तरीके से ऐड करते हैं, उसकी एनिमेशन किस तरीके से करते हैं। और ये सिर्फ जमीन नहीं, एक पहचान है। सो ये थी हमारी टेक्स्ट की क्लास जिसमें हमने टेक्स्ट से रिलेटेड हर चीज़ सीख ली, कि हम लोगों को इफ़ेक्ट्स कैसे लगाने हैं, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करने हैं। मैं चाहूँ तो ये सारे चीज़ें कैपकट एक ही क्लास में कवर कर लूँ, बट क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसीलिए एक एक चीज़ के लिए डिफरेंट क्लासेस बना रहा हूँ, सो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो आज की क्लास में हमने टेक्स्ट कवर किया, और ऑडियो, क्योंकि मैंने ऑडियो का एक लेसन छोड़ दिया था पिछली क्लास में, सो वो मैंने आज कवर कर लिया, कि हम किस तरीके से एआई से ऑडियो जनरेट करते हैं। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।